नमस्कार। कविता की टेंशन क्या होती है, ये एक नए कवि से पूछो। और आज वही मेरा कविता का जो टॉपिक है वो है कवि सम्मेलन। मैंने श्रीमती से पूछा, पता है 21 मार्च को क्या है? पता है 21 मार्च को क्या है? बोली, संडे है, छुट्टी है, बाजार तो कभी है ही नहीं जाना, और दूसरा 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं, मौसम भी होता है सुहाना, फिर भी कभी घूमने मत जाना, फिर भी कहीं घूमने मत जाना। मैंने पूछा और कुछ? मैंने पूछा और कुछ? बोली, शायद लॉकडाउन की होगी वर्षगांठ। मैं बोला, तुम्हें कुछ नहीं पता, 21 मार्च को है मेरा कविता पाठ। 21 मार्च को है मेरा कविता पाठ। बोली, कविता लिखी या फिर सुनाओगे कोई पुरानी बकवास? मैंने कहा, पुरानी तो सारी थी खासम खास। मैंने कहा, पुरानी तो सारी थी खासम खास। अब रिटायरमेंट के बाद तुम्हें लगने लगी बकवास। अब रिटायरमेंट के बाद तुम्हें लगने लगी बकवास। बोली, नहीं कुछ लिख लो, वरना कुछ दिनों में जीवन के हो जाएंगे पूरे 60, और फिर तो कर लिया तुमने कविता पाठ। और फिर तो कर लिया तुमने कविता पाठ। इतनी नसीहत के बाद पेन कापी लेकर बैठा, सोचा अब नहीं हो सकता है बचना, आज तो जरूर करूँगा कोई रचना। आज तो जरूर करूँगा कोई रचना। बड़ी देर बाद भी कविता की भूमिका नहीं बन पाई। तभी श्रीमती जी कमरे में आई और साथ में चाय का कप लाई। बोली, कविता लिख ली? मैंने कहा, सुबह से तो बैठा हूँ और अभी तो लिया है थोड़ा सा अल्पविराम। तो ऐसे चिल्लाई जैसे किसी ने दीदी को बोल दिया हो जय श्री राम, जैसे किसी ने दीदी को बोल दिया हो जय श्री राम। मैं भाव विभोर हो गया और अच्छे ख्यालों में खो गया। टीवी देखना, मोबाइल चलाना और मज़े से ले रहे थे पेंशन। गुप्ता सर ने कहाँ से दे दिया ये कविता का टेंशन। गुप्ता सर ने कहाँ से दे दिया ये कविता का टेंशन। इधर गुप्ता सर, उधर बीवी, कविता नहीं तो नो टीवी। फिर भी टीवी से आइडिया लेने के लिए बटन दबाया तो पीपी किट में सचिन वाजे नज़र आया। कहीं पैर पसारता कोरोना, ओलों से बर्बाद फसल, कहीं सास बहू का रोना। कहीं पैर पसारता कोरोना, ओलों से बर्बाद फसल, कहीं सास बहू का रोना, कहीं किसानों का मेला, कहीं इलेक्शन का खेला, कहीं बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई, कहीं बॉर्डर पर लड़ाई, कहीं नेताओं के झूठे वादे जिसमें फंसते हुए वोटर सीधे साधे। काफ़ी दिमागी घोड़े दौड़ाए, पर एक भी नया आइडिया नहीं पाए। फिर धीरे धीरे मुस्कराए कि ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ये गीत लिखने वाले को मैंने दाद दी, क्या गजब है शब्दों का चयन, भीग गई खुशी से दोनों नयन। पर मैं तो ज़िंदगी को जान गया था, पर समझ नहीं पाया। बीवी समझ गई थी पर वो जान नहीं पाई। इसीलिए पूर्णता की मिसाल बनकर अर्धांगिनी कहलाई। जिस पर गीतकारों ने गीत लिखे, फिल्मकारों ने फिल्म बनाई, लेखकों ने दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती बताया, कवियों ने कविता सुनाई। मैं भी एक कविता बनाऊंगा जिसे अगली काव्य गोष्ठी में जरूर सुनाऊंगा। धन्यवाद।